आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यदि मद मिटे तुम पद में ममिमात। ब्रस का होतार्थ है दयामयी शुभधर, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या सोलमणि 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी, ज्ञान सागर जी, गेज सागर जी, ढाई में विराजमान 3 कम करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अपन देख रहे थे सामायिक में चिंतन का विषय, यानी चिंता और चिंतन, और देख रहे थे संस्तर और विस्तर। तो देखा था चिंता कहाँ ले जाती है, चिंता शमशान की ओर ले जाती है, चिता की ओर ले जाती है, और चिंतन उधर गति कराता है। और सामायिक किस पर करना चाहिए, तो पहले बता दिया कि पाटे आदि का सहारा, मात्र सहारा ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें आसक्त हो जाए। तो उसी के लिए कह रहे हैं विधिवत सुवासन घास का या बनता, विधिवत सुवासन घास का या भूमि का बनता नहीं, चौकी शिला को ही सुवासन मानती बुद्धता नहीं। जिससे कसाय रिंदियाँ खटपट मचाती है नहीं, आसन सुधी जन के लिए है आत्मा निर्मल वही। बुद्ध जन ज्ञानी, ज्ञानी जन, पंडित जन, किसको ज्ञानी बता दिया यहाँ पर? जो 2 शास्त्र पढ़कर और पब्लिसिटी कर दे वह ज्ञानी नहीं है। वह ज्ञानी है जो आत्मा में उतारे, चर्या में धारण करे, उनको कहा है। तो कह दिया वह ज्ञानी क्या करते हैं, वह इन पाठे में भी बिस्तर जो विष को देने वाला है, विष रूपी सर्प है, यह भोगियों के लिए हुआ करता है, उस संस्कार मुनियों यतियों के लिए हुआ करता है। लेकिन उसमें भी कह दिया वह संस्कार भी जरूरी नहीं है कि हो। आप तो बैठ जाओ, आपका मन लग जाए प्रतिक्रमण में, अगर आपका मन लग रहा है तब भी आपकी सामायिक चल रही है। स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में अगर आपका मन लग जाए, चिंतन लग जाए, प्रभु के दर्शन होने लग जाएं, वह आपकी सामायिक है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कसाय रिंदियाँ जिससे खटपट मचाती है नहीं, आसन सुधी जन के लिए आत्मा है निर्मल वही। यानी बैठ गए, प्रभु में उतर गए, तो फिर यह आसन पटा चौकी आदि कोई काम के नहीं है। आसन वही है, आसन पर बैठने के बाद और फिर अपना मन लग जाए, स्वाध्याय में मन लग जाए, चिंतन में मन लग जाए, आत्मा में उतर जाए, वह स्वाध्याय है, वह सामायिक है, वही प्रतिक्रमण है। और अगर दुनिया की चिंता लगी हुई है, दुनिया की चिंता लगी हुई है, दुनिया की चिंता लगी हुई है दीपक भाई, तो फिर ऐसा समझना कि आपकी सामायिक नहीं हो रही, मात्र ढोंग चल रहा है, घड़ी देख रहे हैं, सामायिक नहीं चल रही है। यहाँ पर भी कुछ जिज्ञासाएं हो जाया करती हैं। बहुत से लोग होते हैं किस प्रकार करें, क्या करना चाहिए,
जीवन के कहते हैं जीवन के चौराहे पर, जीवन के चौराहे पर कब से खड़ा हूँ मैं, सोच रहा हूँ जाऊँ तो किधर जाऊँ, यह पूछ रहा मन से। जीवन के चौराहे पर खड़ा हूँ कब से। बहुत से लोग जीवन शुरू करने के पहले यह सोचते हैं क्या करें, क्योंकि वैराग्य धारण होते हैं, कई बार होते हैं, एक बार नहीं होते। जितनी बार शमशान जाया करते हैं उतनी बार ही वैराग्य खड़े हो जाया करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव जब शमशान जाता है और जब मृत शरीर को देखता है तो उसके अंदर वैराग्य की उम्र छूट जाया करती है। कबीराज जी, कबीराज जी, लेकिन वह वहीं पर क्षणिक हो जाया करता है। तब किसी आचार्य भगवंत ने कहा है कि मंत्री जी हर 15 दिन में, कम से कम 8 दिन में, 15 दिन में एक बार शमशान को जरूर दिखाना चाहिए। वहां पर इसलिए नहीं कि हम मुर्दा जलते हुए देख लें, इसलिए कम से कम आपको जीवन में वैराग्यता बना रहे, चिंतन बना रहे, उस चिंतन को हम गुनगुनाते रहें, जिससे जो हम संसार की पाप क्रियाएं कर रहे हैं उनसे करते करते समय हमको यह ध्यान आ जाए कि अरे यह शरीर तो एक दिन हमें छोड़ने वाला है, जाने वाला है। इसलिए हम इस विषय कसाय रिंदियाँ जो खटपट मचा रही हैं उससे हम दूर हो जाएं। इसलिए जाते रहना चाहिए, जिससे कि अपने वैराग्य की क्षणिक आएगा, क्षणिक आते आते एक दिन इतना वैराग्य से भर जाता है प्राणी, जीव इतना भर जाएगा कि चलो अब तो इस संसार से इति ही कर लें, यानी दीक्षा ले लें। ऐसे ही क्या हुआ, एक व्यक्ति था, पढ़कर आया, सांवला जी पढ़कर आया। अब पढ़े लिखे तो फिर कहते हैं पढ़ लिख कर लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, यानी लेफ्टिनेंट किसे कहते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर उसे कहती हैं। तो वह भी पढ़ लिख करके आया तो सब घर वाले सोच रहे थे अरे हमारा बेटा विदेश से पढ़ के आ गया, बहुत पढ़ा लिखा हो गया। लेकिन उसके अंदर दुविधा पड़ रही थी। दुविधा यह थी कि क्या करना चाहिए, शादी करूं या संन्यास ग्रहण करूं। वह अपना मित्र था, शादीशुदा था, ज्ञानी था, समझदार था, सब लोग उसको सम्मान देते थे। तो उसने सोचा सब जब सम्मान देते हैं, गांव के सम्मान देते हैं, समाज के सम्मान देते हैं, और मेरा तो खास प्रिय दोस्त ही है, चलो मैं भी उससे बात कर लेता हूं, क्या करना चाहिए। भाई पहुंचा उसके पास, पहुंचते ही कहा मित्र एक चीज बताओ, मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूं। बोले कैसी दुविधा। दुविधा ये है मेरा एक मन कहता है कभी की शादी कर लूं, और कभी कहता है मन कि झंझट है, इनसे तो छुटकारा पालो, साधु बन जाओ। भाई मित्र कहता है अभी शाम हो गई, इसका जवाब मैं कल दूंगा। अब उसको भी क्या था, चैन जिसे कहते हैं, यानी बेचैन हो रहा था, चैन नहीं पड़ रहा था। बस सुबह उठा, उठते ही फ्रेश हुआ और 10 बजे गर्मी के दिन और पहुंच गया अपने दोस्त के पास। बोले मैंने तुमसे कल प्रश्न किया था, उसकी जिज्ञासा का समाधान चाहिए। भाई कहता है चलो आओ अपन घूमने चलते हैं। वह घूमने ले जाता है। घूमते घूमते एक पास में एक पहाड़ी थी, वहां पर एक बाबा जी निवास कर रहे थे, वहां पर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है। उस पहाड़ी के ऊपर बाबा जी एक जो मढ़ैया सी होती ना, उसे ऊपर बैठे रहते हैं, उस पर बैठे और बैठे थे, साधना कर रहे थे। और वह आवाज देता है नीचे से, बाबा जी मैं इस पहाड़ी पर आ नहीं सकता, थक गया हूं, आप आकर के मेरे को दर्शन दे दीजिए। भाई बाबा जी आते हैं और दर्शन दे जाते हैं।
और फिर चले जाते हैं। वह बाबा जी पहुंचे ही थे, वह व्यक्ति फिर आवाज देता है, अरे बाबा जी मैंने तो आपसे कुछ चर्चा भी करना थी, आप पुनः दर्शन दीजिए, मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वह बाबा जी फिर आते हैं, वो फिर चले जाते हैं। क्या बात है? बोले अरे वो प्रश्न भूल गया, अब याद आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर बाबा जी चाहते हैं तीसरी बार। ऐसा करते करते वह 5 बार बुलाते हैं बाबा जी को। बाबा जी आते हैं और आशीर्वाद देकर ये प्रणाम करते हैं और बाबा जी ऊपर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। वहां से दोस्त आता है और आकर के अपनी धूप में बैठ जाता है, धूप में भी दोस्त को बैठा लेता है। अपनी पत्नी को आवाज देता है, कुछ है तो ले आओ, यानी खाने पीने के लिए। उसकी पत्नी आती है, काम में लगी होती है, दूध का गिलास लाती है और दूध का गिलास उसमें नमक डाल देती है और नमक डाल करके दे जाती है, 2 गिलास में दे जाती है। तो दोस्त पीता है तो 1 घूंट पीता है और वापस रख देता है। वह जो स्वयं दोस्त था, यानी जो उत्तर दे रहा था, वह सज्जन उस दूध को पत्नी लेकर आती है और पी जाता है, पूरा पी जाता है और गिलास चुपचाप रख देता है, खाली गिलास। फिर कहता है, अब दोपहर में बैठा है, धूप में बैठा है, कहता है मेरे लिए थोड़ी सी लालटेन की आवश्यकता है। लालटेन समझते हैं सब, यानी हाँ ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। तब लालटेन वो सोचता है, उसकी गुत्थी और उलझ जाती है, ये तो लालटेन बुला ली। अब उस दोस्त का माथा ठनक जाता है, यानी क्रोध से हो जाता है कि ये कर क्या रहा है। वह कहता है, दोस्त मैं अपने प्रश्न पूछ रहा हूं और तुम हो तो उल्टी सीधी हरकत किए जा रहे हो। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं गलत जगह आ गया, तुम तो बिल्कुल पागलों की हरकत कर रहे हो, पागल ही हो। बोलता दोस्त क्या हुआ? बोले मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले वही तो दे रहा हूं, वही तो प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं। अब तुम नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, अब शेष समय पर फिर देखेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय वैसे भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर भी वह कह रहे हैं कि चौकी और आदि से के माध्यम से सामायिक नहीं होती, सामायिक तो स्वयं अंतर स्वयं आत्मा में स्वाध्याय के माध्यम से जो स्वयं में उतर जाए वह सामायिक है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। बोलो पूर्ण